तो आज हम लोगों का ये सौभाग्य है जो सनातन संस्था ने 2500 वर्ष तक कार्य किए, उसका यह सुफल है कि आज अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जन्मभूमि स्थान पर रामचंद्र प्रभु विराजमान हैं। राम जन्मभूमि के लिए जो राम मंदिर की स्थापना का मुहूर्त दिया है, उस मुहूर्त के विषय में केरल के विद्वानों का ये मत है, जो वृद्ध ज्योतिषी हैं, कि अब इसका सुदूर परिणाम हमें 5000 वर्ष तक बराबर दिखाई देता रहेगा। सनातन संस्था द्वारा विगत वर्षों में धर्म रक्षा के लिए, धर्म के विषय में जागरण करने के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। इस कार्य का हम लोग अभिनंदन करते हैं। सभी को नमस्कार। अभी अगले कार्यक्रम के लिए मैं सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, इन्हें व्यासपीठ पर आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। उनके साथ ही श्री सतशक्ति श्रीमती बिंदा सिंह जी एवं श्री चित शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगे जी, इनके चरणों में भी प्रार्थना करती हूँ कि वे भी व्यासपीठ पर अपना स्थान ग्रहण करें। पद्मश्री आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी, इनके अद्वितीय योगदान के लिए अब हम उन्हें हिंदू राष्ट्र रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। आचार्य गणेश्वर जी ने अपना संपूर्ण जीवन ग्रह नक्षत्र, ज्योतिष और वेद के लिए समर्पित किया है। ऐसे ऋषितुल्य व्यक्तित्व के संदर्भ में जानने के लिए आइए देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, आप काशी के प्राचीन विद्वत परंपरा के एकमात्र ऐसे विद्वान हैं जो सभी शास्त्रों का समन्वय कर एक सिद्धांत बताने में सक्षम हैं। आप भारत के एक प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान, ज्योतिषाचार्य और धर्मशास्त्र के मर्मज्ञ हैं। काशी में स्थित श्री वल्लभराम शालिग्राम संघवेद विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में आपने वेद, न्यायशास्त्र और ज्योतिष के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। राम मंदिर के शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त निर्धारित किए। साथ ही काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपकी विद्वत्ता और समर्पण के लिए आपको 2025 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे विद्वान तपस्वी विभूति को सनातन हिंदू राष्ट्र रत्न पुरस्कार से सम्मानित करना, यह इस पुरस्कार का ही गौरव है। अब मैं सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि वे पद्मश्री आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी, इन्हें हिंदू राष्ट्र रत्न पुरस्कार प्रदान करें। जोरदार तालियों की गूंज होनी चाहिए। अब मैं आचार्य द्रविड़ जी, इनके चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि वे अपना मनोगत व्यक्त करें। यस्य प्रभावात् भुवनं शाश्वते प्रतिष्ठति देवस्य जयति श्रीमान दंडधारो महीपति। कौटिल्य अर्थशास्त्र का सार कामंदकी नीति सार ग्रंथ है। उस ग्रंथ का ये मंगलाचरण है
इसमें ये कहा गया, अनुकूल शासन जब होता है तब उसी शासन के प्रभाव से लोग अपने अपने कर्तव्य पथ पर स्थिर रहते हैं। तो आज हम लोगों का ये सौभाग्य है जो सनातन संस्था ने 25 वर्ष तक कार्य किए, उसका यह सुफल है कि आज अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जन्मभूमि स्थान पर रामचंद्र प्रभु विराजमान हैं। वर्तमान में जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ये भी पुण्यवान हैं। उन्हीं के कार्यकाल में अयोध्या के विषय का न्यायालय में निर्णय हुआ, राम जन्मभूमि स्थान पर शिलान्यास हुआ और भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर 22 जनवरी 2024 को रामचंद्र जी की विधिवत प्रतिष्ठा हो गई। ये जो अयोध्या में राम मूर्ति स्थापित है उसमें दिव्यता है। 3 मूर्तियां बनाने दी गई थीं। एक तृतीय मूर्ति जिसकी स्थापना हुई है उसके चयन समय में रात्रि 8 बजे थे। उस समय जगत गुरु कांची कामकोटि पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामी जी महाराज को ये प्रत्यक्ष दिखा कि एक महिला भूमि से बाहर आती है, अपने बच्चे को कंधे पर रख कर के है और वो सीधे आकाश में जाती है। इससे ये कल्पना हुई, निर्णय हुआ कि उसी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। इस बात को उनके भक्तों ने 21 जनवरी को राम जी के सामने ही मुझे बताया और कहा ये क्या संकेत है। तो मैंने कहा माता कौशल्या और रामचंद्र प्रभु इन दोनों के दर्शन शंकराचार्य जी को हुए। ये संकेत हमें दिया जा रहा है कि अब हमारे धर्म का जो कार्य है वो उत्तरोत्तर बढ़ेगा। राम जन्मभूमि के लिए जो राम मंदिर की स्थापना का मुहूर्त दिया है, उस मुहूर्त के विषय में केरल के विद्वानों का ये मत है, जो वृद्ध ज्योतिषी हैं, कि अब इसका सुदूर परिणाम हमें 5000 वर्ष तक बराबर दिखाई देता रहेगा। हमारे धर्म राज्य के स्थापना का समय आ चुका है, तो हम लोगों को उत्साह से कार्य करना चाहिए। हम ये सूचना देते हैं कि हमारे शास्त्रों में जो रत्न हैं उनको जन तक पहुँचाना ये हम सभी लोगों का उत्तरदायित्व है। तो हम भी अभी आदर्श राष्ट्र का निर्माण कैसा हो इस दृष्टि से कार्य करते हैं। राज्यशास्त्र का ये सिद्धांत है, राज्यांगानान्तु सर्वेषां राष्ट्रात् भवति संभवः। राज्य के जो अंग हैं, एक शासक रहता है, उसके मंत्री रहते हैं, फिर दुर्ग रहता है, राष्ट्र रहता है, खजाना रहता है और सैन्य और मित्र, इनको सप्तांग राज्य हमारे यहाँ कहा गया है। इन सबका निर्माण राष्ट्र से ही होता है। हमारा राष्ट्र आदर्श बनना चाहिए। इसके लिए मैं 2 बातों को यहाँ कह रहा हूँ। हमारे यहाँ धान्यों में एक यव नाम का धान्य है, जिसे मराठी में सातू कहते हैं और हिंदी में जव कहते हैं। ये धान्य बहुत महत्व का है। यवोसी धान्य राजोसी वारुणो मधु संयुतः निर्णोद सर्व पापानाम पवित्र ऋषिभिः स्मृतम। ये हमारे श्राद्ध प्रयोग में विश्वदेव के अर्घ्य पात्र में यव का प्रक्षेप करते समय मंत्र आता है।
इस मंत्र में स्पष्ट कहा है यव के विषय में, निर्णोद सर्व पापानाम, सारे पापों को यह दूर करने वाला धान्य है, जिसे हिंदी में जव कहते हैं, मराठी में सातु कहते हैं, संस्कृत में यव धान्य कहते हैं। तो इसका सेवन होना चाहिए। गर्भावस्था से ही यदि सेवन होगा तो पवित्र विचारधारा की संतति हमारे घर घर जन्मेगी। उस संतति को आगे 24 साल तक आदर्श शिक्षा भी देनी चाहिए। जिस प्रकार शालेय शिक्षण होता है उसी प्रकार अपने अपने घर में हनुमान जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, रामचंद्र प्रभु, शिवाजी महाराज, युधिष्ठिर, जो बड़े बड़े आदर्श सत्पुरुष हो गए हैं, उनका भी एक छोटी कथा के रूप में बना करके 365 दिन में उन कथाओं को क्रम से उनको सुनाना चाहिए, जिससे उनमें धर्म की संस्कृति स्थिर हो जाएगी। बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में आयु के निर्धारण के विषय में कहा कि जब तक 24 साल पूरी नहीं होते तब तक कोई आयु का निर्धारण नहीं हो सकता। पिता के दोष से, माता के दोष से या स्वयं के दोष से संकट आता है। ये संकेत हमें करता है कि 24 साल तक हमें इन बालक बालिकाओं के शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। 24 साल तक यदि इन्हें संभाल लिया जाएगा तो यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्, इस सिद्धांत के आधार से आजीवन वही संस्कार रहेंगे। तो यवधान्य में एक पवित्र विचारधारा देने की शक्ति है, तो उसके सेवन से पवित्र भारत बनेगा, तो आपराधिक घटनाएं कम हो जाएंगी। दूसरी बात, इस यवधान्य में ये शक्ति है कि शरीर के सातों धातुओं को वो समान रखता है। समदोष समाग्निश्च समधातुमल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। ये स्वस्थ की परिभाषा आयुर्वेद में मिलती है। तो स्वास्थ्य के लक्षण में जो 12-13 बातें बताई हैं, उनमें एक शरीर के भीतर जो 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र या शोणित, ये सबके सब समान रहते हैं तो आरोग्य रहता है। इनमें विषमता होती है तो रोग होता है। तो निरोग भारत को बनाने के लिए यवधान्य का प्रचार होना चाहिए। जब ये छिलका निकाल दिया जाता है तो उसको आज व्यवहार में बार्ली इस नाम से जानते हैं। उस बार्ली को ला करके मूंग की दाल के साथ खिचड़ी बना करके यदि रोज लेंगे तो भी है इलाज। और दूसरा है, यदि उसका आटा बना करके रोटी बना करके लेते हैं, कुछ रूक्ष रहता है, उसमें घृत अधिक डालना पड़ता है तो चलता है। तो इससे हमारा भारत पवित्र होगा, पवित्र विचारधारा का बनेगा और निरोग भारत होगा। तीसरी बहुत बड़ी शक्ति है, यवधान्य में अपार शक्ति प्रदातृत्व है। अपने शरीर में सामर्थ्य लाने के लिए यवधान्य का रोज उपयोग होना चाहिए। आज से लगभग 100 साल पहले काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह बहादुर जी रहे। उनकी इतनी शक्ति थी कि चांदी के सिक्के को भी मसल करके लड्डू जैसा बना देते थे। इतनी शक्ति क्यों? तो वे केवल यवधान्य का सेवन करते थे। तो इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। उससे क्या होगा? शक्तिशाली भारत बनेगा। तो पवित्र विचारधारा का भारत और निरोग भारत और शक्तिशाली भारत बनाने के लिए यवधान्य पर ध्यान देना चाहिए। आज भी भगवान की कृपा है कि जव सुलभ हैं। दूसरी बात यह है कि पशुओं की रक्षा का भार महाभारत आदि ग्रंथों के अनुसार वैश्य समाज को है,
लेकिन राष्ट्र रक्षा का कार्यभार तो ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज को है। तो इन लोगों की शिक्षा दीक्षा अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये क्षत्रिय समाज आज मराठा और राजपूत इस रूप में देखने को मिलता है। तो देवताओं ने एक ऐसा कार्य करके रखा है कि क्षत्रियाणी के गर्भ में जब बालक रहता है उसी समय उसके शक्ति को बांध दिया है। देवा वै राजन्या जायमानादभिभयो तमंतरे वसंतं दामना अपोम्भन सवा एषः अपोब्धो जायेते यद्राजन्यः यद्वा एषः अनपोब्धो जायेत वृत्रान् घ्नमुश्चरेत् यं कामयेत राजन्यम अनपोब्धो जायेत वृत्रान् घ्नमुश्चरेत् इति तस्मा एतम् ऐन्द्राबार्हस्पत्यं चरुन्निर्वपेत् ऐन्द्रो वै राजन्यः ब्रह्म बृहस्पतिः ब्रह्मणैवैनं दाम्नः अपोम्भनान् मुञ्चति हिरण्मयं दाम दक्षिणा साक्षादेवैनं दाम्नः अपोम्भनान् मुञ्चति। इस प्रकार कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता के दूसरे कांड के चौथे अध्याय के 13वें अनुवाक में ये बात बताई है। और इसी का समर्थन कौटिल्य अर्थशास्त्र की ये पंक्ति करती है, तस्माद् ऋतुमत्यां महिष्यां ऋत्विजः ऐन्द्राबार्हस्पत्यं चरुन्निर्वपेयुः। सारांश यह है कि यदि उस गर्भावस्था में क्षत्रिय गर्भ को बंधन से मुक्त नहीं किया जाएगा तो शक्तिहीन क्षत्रिय जन्म में आएंगे। शक्तिहीन क्षत्रिय जन्म आने पर वे प्रजापालन करने में समर्थ नहीं होंगे, क्योंकि प्रजापालन करते समय निग्रह अनुग्रह शक्ति की आवश्यकता होती है। तो निग्रह शक्ति अनुग्रह शक्ति दोनों में कमी पड़ेगी। इसलिए हमें जब क्षत्रियाणियों के यहाँ पेट में बच्चा रहता है उस समय इंद्रा बृहस्पतिभ्यां नमः इस मंत्र का अधिकाधिक मात्रा से जिनकी जैसी शक्ति है 1.25 लाख 4 लाख 10 लाख आदि रूप में करना चाहिए। तो शक्तिशाली शिवाजी महाराज जैसे, रामचंद्र प्रभु जी जैसे शक्तिशाली प्रजाएं उत्पन्न होंगी क्षत्रियों के घर, तब ये प्रजापालन का राष्ट्र संरक्षण का कार्य संभव है। रामचंद्र जी की कृपा से और गुरुजनों की कृपा से मुझे अभी भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान दिया है। उस समय अपने के लिए कुछ नहीं समझता, ये गुरुजनों की कृपा है, रामचंद्र प्रभु की कृपा है। सनातन संस्था द्वारा विगत वर्षों में धर्म रक्षा के लिए, धर्म के विषय में जागरण करने के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। इस कार्य का हम लोग अभिनंदन करते हैं। हमारे दादाजी धर्मप्राण लक्ष्मण शास्त्री द्राविड़ जी, इन्होंने जब भारत परतंत्र था उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में परिभ्रमण करके धर्म जागरण का कार्य किया था। वर्णाश्रम स्वराज्य संघ की स्थापना कर तद्वारा उन्होंने कार्य किया था। तो आज सनातन संस्था के द्वारा वो कार्य हो रहा है और हमारे पिताजी ने हमारे वैदिक धर्म की रक्षा के लिए पूरा जीवन समर्पित किया था। उन्हीं की तपस्या से सब कार्य चल रहे हैं। तो धर्मप्राण लक्ष्मण शास्त्री द्राविड़ जी जो हमारे पितामह थे, उन्होंने काशी में राम घाट पर, जो राम जी के चरण से पवित्र ऐसा घाट है, वहाँ श्री वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय नाम की संस्था स्थापित कर उस समय जो वेद रक्षा पर संकट आया था 105 साल पहले, उसे दूर किया। उसके बाद कांची शंकराचार्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामी जी महाराज जो जयेंद्रवती के गुरुजी थे, वे सन 1935 में काशी आए थे। तो उनको हमारे पिताजी ने, पद्मभूषण पंडित राय राजेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी ने वेदों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। महाराज जी जैसे यात्रा से लौट कर आए शंकराचार्य जी, तो उन्होंने मठ की सारी संपत्ति, यहाँ तक कि देवता का जो सिंहासन था वो भी इस वेद रक्षा के लिए अर्पित कर दिया। इसका सुपरिणाम है आज भी दक्षिण भारत में
बड़ी मात्रा में वेद के विद्वान, वेद भाष्य के विद्वान और श्रौताग्निहोत्री उपलब्ध हैं। तो हम लोगों को हमारे शास्त्र में जो अच्छे अच्छे रत्न हैं उनको जनता तक पहुंचाना और समय समय पर जनता को मार्गदर्शन करना, ये कार्य अव्याहत रूप से बड़े अच्छे ढंग से इस सनातन संस्था के द्वारा हो रहा है। इसलिए इस संस्था का अभिनंदन करते हैं और हमारे गुरुजी को आरोग्य अच्छा मिले, सर्वविध सामर्थ्य प्राप्त हो। जैसा कहा गया, अर्जुन जी के जैसे आप इस धर्म संस्था के कार्य में, धर्म स्थापना के कार्य में आपको निरंतर यश मिले। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयः भूतिः ध्रुवा नीतिः मतिर्मम, ये संजय ने कहा। तदनुसार ये हमारे भारतवर्ष का जो विश्वगुरुत्व है वो आपके द्वारा सर्वत्र स्थापित हो, प्रचारित हो, जिससे सभी सुखी हों, यही कामना। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम।